आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉपर क्या करते हैं और टॉपर कैसे बनते हैं और टॉपर का जो डेली रूटीन वो कैसा रहता है। क्लियर। क्लास 10th 12th 9th और 11th क्लियर, विशेषकर 10th और 12th के लिए बोर्ड परीक्षा, उसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है, तो आप इस वीडियो में जरूर रहिएगा। क्लियर है। तो टॉपर आप भी बनेंगे। क्लियर है, मैं कह रहा हूँ टॉपर आप भी बनेंगे। किस तरह से, जिस तरह से मैं बताऊंगा, जिस तरह से डेली रूटीन किस तरह से रहता है टॉपर का। क्लियर है। टॉपर को भी सेम क्या देंगे, सेम बुक देंगे। क्लियर। आपके पास भी सेम बुक रहेगी एनसीईआरटी। क्लियर है, उसके पास भी एनसीईआरटी रहेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, एनसीईआरटी। क्लियर। अलग से बुक तो आएगी नहीं, दोनों के पास एक ही बुक रहेगी, परंतु एक विद्यार्थी क्या कर देता है, 90 बना लेता है, एक 60 बना लेता है और एक 30% बनाता है, मतलब फेल हो जाता है। क्लियर है। मतलब सेम आपकी बुक रहेगी, सेम आपकी कॉपीज रहेंगी लिखने की। क्लियर है। और सेम आपके पेपर रहेंगे। फिर भी क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी टॉपर बन जाता है, कुछ मीडियम रहता है और कुछ फेल हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं दोहराना है। हमें टॉपर बनना है तो वो आपको बताऊंगा वो कैसे तरीके हैं जो विद्यार्थी को टॉपर बना देते हैं। क्लियर है। पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिएगा टॉपर का जो यहाँ पर सिलेबस, क्लियर है, यहाँ से देखिएगा टॉपर कैसे बने। क्लियर है। तो सिलेबस जान लीजिए। सबसे पहले आप टॉपर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर, मतलब हर एक विषय का क्या होना चाहिए, सिलेबस अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का पूछा जाएगा और कितने नंबर तक आ सकता है और कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। क्लियर है। तो सिलेबस जान लीजिए। हर विषय में कितने चैप्टर देख लीजिएगा कि हर विषय, जैसे साइंस में कितने हैं, मैथ्स, संस्कृत, क्लियर है, हिंदी, सभी में आपको देखना है चैप्टर कितने हैं, चैप्टर का नाम क्या है। क्लियर है। चैप्टर में क्या है, महत्वपूर्ण चीजें, वो सार सब निकालना पड़ता है जब जाकर टॉपर बनता है। ऐसे कोई टॉपर नहीं बनता। कितने नंबर का आएगा। क्लियर है। क्या है देखिएगा, पहले जैसे पहले लेसन आपका किसका है, संस्कृत का, या चाहो तो आप में लेसन की जगह आपका पार्ट। क्लियर है। पहला पार्ट आपका साइंस का है, मान लो विज्ञान का है, उसमें से आपका 4 नंबर का पहला प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन याद करना है। 2 नंबर के कम याद करो, 3 नंबर के कम याद करो। जो बड़े बड़े दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी, ये प्रश्न पर आपको विशेष ध्यान देना। अति लघुत्तरी के प्रश्न आपको नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने, क्योंकि भैया 4 नंबर में अति लघुत्तरी के प्रश्न नहीं आते। 2 नंबर का पूछा जाएगा तो 2 नंबर के में क्या करोगे, अति लघुत्तरी का पढ़ना है, दीर्घोत्तरी पर विशेष ध्यान नहीं देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लेना बस। क्लियर। ऐसे करना है, मतलब कम टाइम में भी आप टॉपर बन सकते हो। क्लियर है। क्यों, क्योंकि आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको 5 नंबर 4 नंबर मतलब दीर्घोत्तरी के प्रश्न में नहीं घुसना, बस जो मेन दिखे उसमें ही चले जाना। बाकी यदि 2 नंबर 3 नंबर का है तो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न कर लेना। और यदि आपका 4 से 5 नंबर का पूछे तो आप क्या करोगे, दीर्घोत्तरी करना, लघुत्तरी पर कम ध्यान देना। जो इंपोर्टेंट रहे वो याद कर लेना, बाकी आपको इन पर विशेष ध्यान देना दीर्घोत्तरी पर। आई बात समझ में, कहना क्या चाह रहा हूँ, एक सेट योर गोल, और एक गोल के हिसाब से आपको पढ़ना है। क्लियर है। क्लियर है। गोल कैसा, बड़े तरीके से एक गोल बनाइएगा कि मुझे 95% बनाना है, कि 75 बनाना है, कि 70 बनाना है, कि 80 बनाना है, कि 85 बनाना है या 95 बनाना। क्लियर। ऐसे हमें को क्या करना पड़ेगा, सेट गोल करना पड़ेगा कि उस हिसाब से पढ़ाई करें। क्लियर है। एक बेस्ट टाइम टेबल और ऐड कर लेना है इसमें, बेस्ट टाइम टेबल। क्लियर है। टाइम टेबल, क्लियर है। बेस्ट टाइम टेबल आपको इसमें ऐड कर लेना, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। क्लियर है। कम से कम 4 से 5 आपको घंटे सेल्फ स्टडी जरूर करना है। क्लियर है। साथ में आपकी कोचिंग और जो आपकी स्कूल लग रही है वो चलती चलेगी, परंतु आपको सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको एवरेज बना लेना है कि 45 मिनट मुझे हिंदी पढ़नी है, 50 मिनट ये करना है, 1 घंटा वो करना। क्लियर। आपके हिसाब से टाइम टेबल रहेगा। कोई मैं इसमें एंटरफेल नहीं करूंगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग कोचिंग है, अलग अलग स्कूल है, अलग अलग टाइम पे सब होता है। क्लियर। तो आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आपका टाइम टेबल बनाना जरूरी है यदि आप टॉपर बनना चाहते हो। और यदि पास भी होना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पास तो आप चुटकी में हो जाएगा, बनी वीडियो को मत देखो। क्लियर है। सोशल मीडिया का जितना कम आप उपयोग करोगे उतने ज़्यादा आपके अंक आएंगे। क्लियर है। इससे आपको क्लास 10th 12th बोर्ड परीक्षा में इससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। यदि 9th और 11th का कोई विद्यार्थी देख रहा है तो ऐसा नहीं है, उनके लिए नहीं, उनके लिए भी टॉपर है। आपको 10th और 12th में काम आएगा। ऐसा नहीं कि 9th में टॉपर नहीं बनते और 11th में टॉपर नहीं बनते। जो विद्यार्थी 9th अच्छा पढ़ाएगा तो उसका 10th आराम से निकल जाएगा। जिस विद्यार्थी ने 11th अच्छा पढ़ा होगा तो 12th में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। ऐसे बनते हैं। और अंतिम दिनों में पढ़ाई जरूर करना। क्या है यहाँ पर देखो, मैंने लिखा हो कि अंतिम दिन में क्या करते हैं, जब पेपर चलते हैं या उससे पहले आपकी क्या होती है, स्कूलें बंद हो जाती है, स्कूलें बंद हो जाती है और आपकी जो
कोचिंग है वो चलती है, जिसमें क्या करते विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं, पेपर में पढ़ाई नहीं करते कि साल भर का कर लिया, अब इतने में क्या कर लेंगे, 2 दिन में 3 दिन में। क्लियर? उसमें आपको क्या करना है, जो 3 साल पहले के पेपर है, जैसे आप 2025 में परीक्षा दोगे तो 2024, 2000 जो आपके 23, 2022 के पीछे के साल के जो पेपर वो आपको याद कर लेने, उनके क्वेश्चन आंसर याद कर लेने। आईएमपी क्वेश्चन हर चैप्टर में से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? वो आपको याद करना है इस दिनों में। आईएमपी नोट्स आपके जो बनाए थे क्वेश्चन के वो आपको याद कर लेना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन करना है, प्रश्न करने मतलब उनके समझ गए हो, और क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ लेना है। सेल्फ स्टडी जो कि मैंने बताया था, आपको 4 से 5 घंटे खुद के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर आपको अच्छे से नंबर आ पाएंगे। क्लियर है? मॉडल पेपर जो साइट पर डलते हैं वो आपको जरूर याद कर लेना है, और क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़नी। क्लियर? इनमें से क्या होता है, क्वेश्चन बैंक में भी क्या रहता है, आईएमपी रहता। क्लियर है? इसमें भी आईएमपी रहेगा। क्लियर? तो सभी चीज़ों में से आईएमपी से जो मिक्स है, मक्कन है ना, वो आपका बाहर आ जाएगा। इसमें भी आपको 10 प्रश्न अगले मिलेंगे, बाकी सेम मिल जाएंगे, 10 इसमें 10 इसमें, सभी में अलग अलग प्रश्न आपको 10 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कम से कम आपके 100 से 150 200 क्वेश्चन आपके आईएमपी हो जाएंगे। इतने तो आपके होंगे नहीं सिलेबस में। क्लियर है? और बाकी जो आप पढ़ोगे जो तो अगली है, बाकी इनमें से आपका आईएमपी मिल जाएगा। वही क्वेश्चन 200 का आपका 20 तो क्वेश्चन ही पूछता है, 6 से लेकर आपका 22 से लेकर 25 तक क्वेश्चन पूछते हैं ना, 21-22 तक। तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लगभग पूछते हैं। तो 100, 150, 200 में से वही रिपीट होगा, बस प्रश्न आपको बदल दिया जाएगा। क्लियर? 2 इसमें से दे दिया, 1 इसमें से दे दिया। क्लियर? 3 इसमें से दे दिया। क्लियर? 2 इसमें से दे दिया। ऐसे प्रश्न देते, एक जगह से प्रश्न थोड़े आएगा। क्लियर? तो इस तरह से टॉपर क्या करता है, छानबीन करके टॉपर बनते हैं। क्लियर? आप ही आपके जो दोस्त है कुछ इस प्रकार के 90 नंबर ले आते हैं और आप 60 नंबर लेकर आते हो। तो यही अंतर है आपके दोस्तों और आप में। क्लियर? आपके स्कूल में जो टॉपर है वो क्या करता है, इन चीज़ों को फॉलो जरूर करता है। क्लियर? आपके साथ कोचिंग जाएगा, आपके स्कूल में रहेगा, परंतु आपके वहाँ पर 60 आएंगे और वो 90-95 मना लेगा। क्यों होता है ऐसा? क्लियर है? तो वो मैंने सारा आपको जानकारी दे दी है, और कॉपी में कैसे लिखा जाता है इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? और एक और जो है वीडियो कैसी कि आपको जो बोर्ड परीक्षा उसमें गलती नहीं करनी। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी गलती कर देते हैं, जिसका अंतर डॉक्टरी फेल भी हो जाते हैं, और उन्हें भनी वो 90 नंबर या 100 नंबर का करके जाते हैं, जब भी उन्हें 50 से 60 नंबर दिया जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ये सारी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए इतना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिएगा, जो कि यहाँ पर टॉपर बनना चाहता है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 90 से 95% आराम से बना पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।